नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं इसकी दूसरी क्लास। ठीक है, काल की। तो पहले हमने वर्तमान काल देख लिए थे, आज हम देखेंगे भूतकाल। तो भूतकाल को देखते हैं। भूतकाल का मतलब होता है पास्ट। पास्ट। तो यहाँ पर जो पास्ट में है, पास्ट में क्या चीज हुई है, सबसे पहले देखो, जो भी काम हमारा पास्ट में हुआ है यानी कि भूतकाल में हुआ है, जो हम काम कर चुके, वो चीज देखेंगे हम। इसके जो भेद होते हैं, इसके टोटल भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है उसको हम देखेंगे। सामान्य भूतकाल को कहते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय का बोध हो, उसे सामान्य सामान्य भूतकाल कहेंगे हम उसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। तो यहाँ पर जो है भूतकाल में हुआ है काम। वह किताब पढ़ा, यहाँ ये भूतकाल में हुआ है काम। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल। इसके बाद में आ जाइए आसन्न भूतकाल पे। आसन्न भूतकाल क्या होता है, क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर, यानी कि भूतकाल में ही आरंभ होगी और भूतकाल में ही समाप्त हो जाएगी। जैसे वह स्कूल गया है, यानी कि काम हो चुका हो। वह स्कूल गया है, भूतकाल में ही आरंभ हुई और भूतकाल में ही समाप्त होगी। वह किताब पढ़ा है, तो इसमें देख रहे हो, इसमें गया और पढ़ा, इसमें गया है, पढ़ा है, एक ही तरह के हमने जो है वाक्य ले लिए हैं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद में हम देखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या है कि यानी कि जो कार्य होगा वो पूरा का पूरा भूतकाल में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, भूतकाल में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, उसने खाना खाया था। तो ये था है, थी है, थे है, इनसे तो हम वैसे ही पहचान लेते हैं कि कार्य जो हुआ है कहाँ हुआ है, भूतकाल में हुआ है। श्याम गया था, श्याम गया था, कहीं गया होगा भूतकाल में। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो रहा है, पूर्ण भूतकाल। ये बहुत आसान है, पूर्ण भूतकाल को हम था है, थी है, इनसे पहचान जाते हैं आराम से। इसके बाद में देखते हैं अपूर्ण भूतकाल क्या होता है। अपूर्ण भूतकाल वह भूतकाल है जैसे भूतकाल में ही काम के होने का ज्ञान हो, किंतु उसकी पूर्णता का पता ना हो कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। देखो, जैसे गौरव खाना खा रहा था, ये काम किस में कर रहा था, वो भूतकाल में। ठीक है, गौरव खाना खा रहा था। अब हमें पता नहीं है कि वो उस समय, हमारे सामने तो पूरा नहीं हुआ कि पूरा हुआ या नहीं हुआ। गौरव ने खाना खा लिया था हमारे सामने या नहीं खाया था, बस हमने जब उसे देखा, है ना, 2 दिन पहले या 10 दिन पहले, कि गौरव खाना खा रहा था, गौरव खाना खा रहा था। अब हमें ये पता नहीं है कि भाई काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। लड़के गा रहे थे, लड़के गा रहे थे, तो हमारे सामने गा रहे थे जब हमने देखे थे, लेकिन हम उनसे पहले आ गए क्योंकि उन्हें गाता छोड़ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपूर्ण भूतकाल है, जहां क्रिया भूतकाल में भी पूरी ना हुई हो उसे बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद देखते हैं, देखो इसमें इसमें कितने भेद हैं, इसमें 6 भेद है हमारे। अब देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, जब भूतकाल में क्रिया होने का संदेह हो, डाउट बन रहा हो कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है। जैसे लड़के खेले होंगे, लड़के खेले होंगे। अब हमें क्या पता खेले हुए होंगे या नहीं होंगे, हमारे सामने खेलते थे उस समय, तो लड़के क्या हुआ है, खेले होंगे। दूसरा, राधा नाची होगी, राधा नाची होगी, हमें पक्का नहीं पता, ये डाउट में है, तो इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। और देखते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होता है, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी कि एक क्रिया होगी और वो जब होगी जब दूसरी क्रिया होगी इसके साथ में। जैसे वह आता तो काम बन जाता, वह आता तो ही काम बनता। तो वे देख रहे हो, एक क्रिया के साथ में दूसरी क्रिया जुड़ी हुई है। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। शिक्षक आते तो बच्चे जाते। ठीक है, तो ये बात है। अब यहां पर देख रहे हो, ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल, और ये लास्ट है इसका, कि कोई इसके जो है 6 भेद है, इसके 6 भेद हैं। और वर्तमान काल के हमने कितने भेद देखे, वर्तमान काल के देखे हमने 5 भेद। अब जो है, अब आपका क्या बचता है, अब आपका बचता है जो भविष्य काल है, उसको और देखते हैं। उसके भेद ज्यादा नहीं है, उसके भेद ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो छोटा ही है। अब यहां पर भविष्य काल को और समाप्त कर लेते हैं साथ के साथ में, तो फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों भविष्य काल को। ये भविष्य काल में क्या होता है, भविष्य काल में यानी कि जो काम जो है भविष्य में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। कार्य किस में होता है, भविष्य में, भविष्य काल। जैसे मैंने कह दी भाई, मैं भविष्य में ये करेंगे, प्लानिंग होती है ना एक, कि हम भविष्य में ये करेंगे, आने वाले समय में। भविष्य काल का मतलब है आने वाला समय, आने वाला समय। इसका अर्थ क्या है, आने वाला, आने वाला समय। ठीक है जी, ये आने वाले समय को दर्शाएगा। इसमें एक होता है, क्या होता है, सामान्य
सामान्य भविष्य काल, जैसे सब में सामान्य वर्तमान काल भी देखा हमने, सामान्य भूतकाल भी देखा, अब हम देख रहे हैं सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या है कि जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से पता चले, क्रिया का आने वाले समय का बोध हो, है ना, जो भी काम होगा उसके आने के समय का बोध हो, वहां पर सामान्य वो होगा। जैसे मोहन पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, भविष्य में पढ़ेगा मोहन, तो हमने कह दिया मोहन पढ़ेगा, सिंपल है। वैसे नहीं पढ़ते हम, गा है, गी है, ये वही है भाई इसमें, ठीक है। राधा, राधा नाचेगी, राधा नाचेगी, तो ये है, इसे बोलते हैं सामान्य भविष्य काल। इसके बाद में देखते हैं संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। ये संभाव्य भविष्य काल क्या होगा कि भविष्य में, भविष्य में जो क्रिया होगी, जो क्रिया होगी, जो क्रिया होगी वह संभावना को दर्शाएगी, वह किसको दर्शाएगी, संभावना को दर्शाएगी, ठीक है जी। जैसे उदाहरण देखते हैं, संभावना को दर्शाएगी, यानी कि पक्की बात पता नहीं होगी यहां पर भी। शायद वह किताब पढ़ेगा, शायद, शायद वह किताब, वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा। दूसरा हम कह सकते हैं संभव है, संभव है मैं कल दिल्ली जाऊं, दिल्ली जाऊं, संभव है, संभावना है भाई, मैं कल दिल्ली जाऊं। हो सकता है राम को, हो सकता है, हो सकता है कल मैं क्लास जाऊं, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये संभावना को दर्शाएंगी चीजें, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपके क्लियर होगी बात। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में और देखते हैं, तो इसके बाद में एक लास्ट प्रकार है इसका, क्योंकि यह संभावना जो है भविष्य काल है वो तीन ही प्रकार की होती है। नंबर 3 हम देखेंगे, नंबर 3 है हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्य काल, भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। इसमें जो क्रिया होगी, इसमें क्रिया क्या होगी, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि भविष्य काल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित है। यहां भी क्रिया क्या होगी, यहां क्रिया भविष्य में, भविष्य में किसी दूसरी क्रिया पर, किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित होगी, दूसरी क्रिया पर क्या होगी, क्रिया पर आश्रित होगी, आश्रित होगी, उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भविष्य काल। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि तुम, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, सफल होगे, ठीक है जी। इसके बाद में दूसरा यहां पर पॉइंट देखते हैं हम, यदि तुम ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, यदि तुम ज्यादा खाओगे, सही बात है भाई, ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, ये है भाई, इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पर। देखो डाउट किस में होगा, डाउट होगा आपका जो है भूतकाल में, और यहाँ पर ये भविष्य काल में। अब देख रहे हो संभावना है ना, हेतु हेतु मत, जब तक आप इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है इसमें, ठीक है। और जो एग्जामिनर है वो यहीं से सवाल को पूछता है, तो आप जो है यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी आपके पास में बुक है तो उसमें काल का टॉपिक दिया हुआ है, पीछे क्वेश्चन भी दिए होते हैं, ठीक। तो मैंने आपको इसे बहुत कम समय में ये पूरे इसे जो है पूरा जो चैप्टर है इसको कवर करा है, ठीक है। तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।